बेस्ट 11 पढ़ाई में मन लगाने के तरीके मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि पढ़ने में मन कैसे लगाए। बेहतरीन उपाय, हाउ टू कॉन्स्टेंट ऑन स्टडी इन हिंदी। क्या आपका मन पढ़ाई में कम लगता है? क्या पढ़ते पढ़ते आपका ध्यान कहीं और चला जाता है? क्या परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं? विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगा पाते? वे आर द स्टूडेंट अनेबल टू कंसंट्रेट इन देयर स्टडी। आज की इस वातावरण में पढ़ाई से ध्यान हटने का एक साधारण सा कारण होता है और वो है मन का विचलित, डिस्टर्ब होना। जो चीज़ें इस समय विचलित करती है वो है सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट, दोस्त, परिवार या शोर शराबा। हर किसी व्यक्ति को विचलित का ध्यान हटने का एक पॉइंट होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र क्या है, आप क्या करता है, कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होता होगा जिससे आपकी मन विचलित हो जाता है। आपके साथ जरूर ऐसा तो जरूर हुआ होगा कि आप कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहे होंगे और उसी समय आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर एक आपको कोई मैसेज आया होगा। फिर आप अपने मैसेज को देखने के लिए तो गए होंगे, पर उसके चक्कर में 1-2 घंटा चैट करने के बाद वापस काम पर लौटे। कुछ ऐसा ही होता है बच्चों या युवा विद्यार्थियों के साथ, जिससे पढ़ाई करते समय उनका ध्यान कहीं और रहता है और वह सही तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। आज हम आपके लिए इस वीडियो में बेहतरीन टिप्स लेकर आए हैं जो आपके पढ़ाई के समय ध्यान करने में बहुत मदद करेंगे। पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाया, 11 जबरदस्त मूल मंत्र लेकर आए हैं आपके साथ शेयर करने। बेस्ट आइडिया कॉन्स्टेंट ऑन स्टडी। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी बेहतरीन पढ़ाई करने के टिप्स है जिनसे आपको पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ा हुआ याद भी रहेगा। नंबर 1, पढ़ाई करने के लिए सही जगह चुनें। चॉइस द एप्रोप्रिएट प्लेस टू स्टडी। आप कितना अच्छा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं वो आपके परिवेश और वातावरण के ऊपर है। इसीलिए अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान बनाए रखने के लिए सही जगह का चुनाव बहुत आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे पॉइंट नंबर 1, एक ऐसा जगह ढूंढना जाना जिस पर शांत वातावरण। पॉइंट नंबर 2, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडा ना हो। पॉइंट नंबर 3, बैठने के लिए एक अच्छा चेयर और टेबल रखें। पॉइंट नंबर 4, किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा हो। पॉइंट नंबर 5, कुछ लोग पढ़ाई करते समय गाना सुनते हैं, तो गाने को उतना ही सुने जिससे कि आपका मन विचलित ना हो। पॉइंट नंबर 6, उस कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाए। दूसरा टॉपिक भी चलते हैं। टॉपिक नंबर 2, पढ़ाई को अपने नियमित कार्य बनाए। मेक योर स्टडी योर रूटीन वर्क। जिस प्रकार सभी कार्यों के लिए आपको कुछ ना कुछ योजना बनाना पड़ता है, उसी प्रकार पढ़ाई के लिए योजना बनाना पड़ता है। ज़्यादातर लोग पढ़ाई को अपने नियमित कार्यों से अलग मानते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। आपको अपने पढ़ाई करने के लिए इस तरह प्लानिंग या योजना बनाना होगा। पॉइंट नंबर 1, हर दिन पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल चैट बनाए और उसके समय अनुसार पढ़ाई करें। पॉइंट नंबर 2, पढ़ाई को रेगुलर एक्टिविटी से अलग ना समझें। पॉइंट नंबर 3, पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित, मोटिवेट रहे। पॉइंट नंबर 4, 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई का समय टाइम टेबल में ना रख के और बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लें। ध्यान दें कि आपको दिन या रात किस समय भी पढ़ने में आसानी होती है, उसी अनुसार अपना समय चार्ट बनाएं। ध्यान दें कि आपको दिन या रात किस समय पढ़ने में आसानी होती है, उसी अनुसार अपना समय चार्ट बनाए रखें। सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ों को दूर करें। कीप ऑल डिस्टर्बिंग डिवाइस अवे। अगर आप कुछ भी ध्यान से लंबे समय तक बिना विचलित हुए पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ों को दूर रखें। ज़्यादातर ध्यान हटाने वाली चीज़ें होती है मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम्स, कैंसल और टेलीविज़न। ये चीज़ें पढ़ाई से कुछ इस प्रकार आपका ध्यान हटाते हैं कि आपका पढ़ाई तो नहीं पता पर नुकसान कुछ ज़्यादा हो जाता है। जैसे नंबर 1, इन चीज़ों की वजह से आप अपना ज़्यादातर पढ़ाई का समय दूसरी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। नंबर 2, मोबाइल फ़ोन पर लंबी बात हो या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर लंबी चैट, दोनों प्रकार से आप पढ़ाई के दौरान याद की हुई चीज़ें भूल जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर अच्छा पढ़ाई करना है तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहें। मतलब अच्छे से मन लगा के पढ़ना है तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो होता है वो आप अपने स्थान से दूर रखें। जहाँ आप पढ़ाई करते हैं उससे कहीं उसको दूर रख दें। अच्छे से रीड प्रॉपर्ली करें। किसी भी चीज़ को बस पढ़ लेने से नहीं होता है, उसे अच्छे से पढ़ने के साथ साथ सीखना भी जरूरी होता है। इससे आप पढ़ते समय बोर भी नहीं और ध्यान भी बना रहेगा।
नीचे कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अच्छे से सीख सकते हैं। अपने पढ़ाई के कार्यों को किसी प्रकार से अच्छे से समझते हुए पूरा करने के लिए आप अपना लक्ष्य तय करें। अपनी मेहनत के लिए स्वयं को शाबाशी दें और उसी शाबाशी से प्रेरणा लेकर पढ़ाई में और मन लगाएं। हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जुड़े रहें और खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। अपने विचारों और एहसास को अपने दोस्त परिवार को बताएं और जानें क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये अपने खुद के फैमिली में शेयर करें, अपने घर के जितने भी मेंबर है उसके साथ ये सब शेयर करें। अनुशासित रहे, बी डिसिप्लिनेड। लाइक करें वीडियो को, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। लंबे समय तक पढ़ाई में अगर ध्यान लगाना है तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वह चीज है जो आपके ध्यान को दोबारा हटने नहीं देता। क्या करें चलिए आपको बताते हैं। जब कभी आपका ध्यान गलत ओर जाने लगे उसे झट से रोकिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप नियमित रूप से टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आप अपने आप अनुचित हो जाएंगे, अनुशासित हो जाएंगे। अगर आपका ध्यान तब भी दूसरी ओर जाने के लिए उत्तेजित हो रहा है तो अपने पढ़ाई के कमरे के दीवार पर एक कागज पर लिखकर चिपका दें, मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई पे ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूँ। अगर आपको तब भी मुश्किल हो तो अपनी गलतियों को अच्छे से पहचानें और सुधारें कि हमारी क्या गलती हो रही है, हमने क्या गलती की जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई को मजा समझकर पढ़े, ना कि किसी बोझ को। पढ़ाई को जो है कि मजे से पढ़े, ये नहीं कि समझे कि हम बोझ उठा रहे हैं, कोई बड़े काम कर रहे हैं। जाने कि कब आपको आराम करना है। नो व्हेन टू हैव ए रेस्ट। बिना रुका किसी भी कार्य करने ज्यादा बुरा होता है। ब्रेक के साथ करना चाहिए। सोचे कि ब्रेक एक अच्छा चीज है और उस समय कुछ सकारात्मक कार्य करने, जिससे कि पढ़ाई करते समय याद किया हुआ चीज आप ना भूलें। आप प्रति 45 से 60 मिनट में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें, इससे दिमाग ताजा रहता है। इतना भी पढ़ाई ना करें कि आपके अपने परिवार से दूर हो जाए हर चीज के लिए, इसलिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत आवश्यक होता है। अपनी प्रगति को देखें, मॉनिटर योर प्रोग्रेस। अपने पढ़ाई के तरीके को अच्छा करने के साथ साथ अपनी प्रगति को भी देखना बहुत अच्छा होता है। इससे आपको जरूर प्रेरणा मिलेगा और सफल होने में आपको जरूर मदद मिलेगी। अपने आप से कुछ जरूर सवाल पूछे, मेरे मुख्य लक्ष्य क्या है, इस सप्ताह में क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, हमारी इस सप्ताह की क्या लक्ष्य है, मुझे आज कौन कौन सा कार्य पूरा करना है, क्या मेरा टाइम टेबल और तरीके मेरे लिए सही काम कर रहे हैं। इसमें सुधार लाने और तरीके को क्या कहते हैं। अपने शरीर को पहचानो, अंडरस्टैंड योर बॉडी। अपने शरीर को पहचानना भी बहुत बड़ी कार्य है। पढ़ाई करते टाइम अपने शरीर पर भी ध्यान दो। हम सब एक पढ़ने का तरीका और समय होता है। कुछ लोग सुबह का समय अच्छा पढ़ता है तो अपने कार्य में अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग रात को समय अच्छा पढ़ने में मन लगाते हैं। आपको अपने शरीर को समझना होगा कि आपका दिमाग कब ज्यादा पढ़ने का मन कर रहा, रात को या दिन को। समय ही सही कार्य करने को सफलता कहते हैं। अच्छी नींद सोए, गेट इन आवर एंड गुड स्लीप। आप तो जानते ही होंगे कि सोने के कई फायदे हैं। अच्छी नींद सोना पढ़ाई में मन लगाने का एक बहुत ही बेहतर माध्यम है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम देते हैं, जिससे पढ़ते समय चीजें याद करने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई करना, ध्यान या फोकस करना बहुत मुश्किल होता है और कभी भी नामुमकिन भी है। इसलिए जरूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7 से 8 घंटा रात को जरूर सोए। 7 से 8 घंटा प्रतिदिन रात को सोना जरूरी है। अच्छा खाना खाए, ईट हेल्थी फूड। अच्छे खाना से आपकी सेहत बने रहेंगे। अच्छा खाना खाने से आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। आप अपने सभी कार्य के उत्साहित होकर कर सकेंगे। अच्छा फल सब्जी और अनाज खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। पौष्टिक और संतुलित आहार से पढ़ाई में मन भी लगता है। ज़्यादा फैट, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाने से दूर रहे, क्योंकि इससे आपके शरीर को हानि पहुंचता है। एक समय में एक ही काम करें,
डू वन थिंग एट ए टाइम। एक समय में आपको एक ही काम करना है, जो करना है वही करना है, कोई दूसरा काम पे ध्यान ना दे, उससे आपकी काम अच्छी होगी। एक ही समय में एक कार्य करने की आदत डालें, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में। यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है।